हजारों लोग जो हैं छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, जो 5.8% बिहार में हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व का, उनके विचारों का लाभ पूरे बिहार वासियों को मिले। और इसके प्रतीक के रूप में हम लोग 100 फुट की मूर्ति, प्रतिमा मरीन ड्राइव पर स्थापित करना चाहते हैं, ताकि उनके विचारों को वहां से एक मशाल की तरह हर घर में जलाया जा सके। अभी हम हैं पटना के जेपी गंगा पथ पर, इसे लोग मरीन ड्राइव भी कहते हैं। और यहाँ प्रणव प्रकाश जो भाजपा के मजबूत नेता हैं, उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जो कि पहली बार ऐसी रैली जो है किसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। बता दें कि इसका मेन उद्देश्य है बिहार में छत्रपति शिवाजी का आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। वो ये हजारों लोग जो हैं छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, जो 5.8% बिहार में हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व का, उनके विचारों का लाभ पूरे बिहार वासियों को मिले। और इसके प्रतीक के रूप में हम लोग 100 फुट की मूर्ति, प्रतिमा मरीन ड्राइव पर स्थापित करना चाहते हैं, ताकि उनके विचारों को वहां से एक मशाल की तरह हर घर में जलाया जा सके, दीपक की तरह रोशनी दिखाया जा सके। प्रशासक भी उसका लाभ लें, शासक प्रशासक तो लाभ ले ही, किसान, आम जनता, सबको उसका लाभ मिले। मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि छत्रपति शिवाजी ने 1670 के दशक में आयुष्मान भारत की तरह की एक मुफ्त स्वास्थ्य की योजना शुरू की थी। ये तो एक वानगी भर है। अगर आप उनके जीवन में जाएं, जीवन चरित्र को देखें, तो कई अनूठी योजनाएं उन्होंने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जो दबे कुचले लोग हैं, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण, वो सब किया। तो उसका लाभ हम बिहार वासियों को मिलना चाहिए, ताकि एक बेहतर बिहार हम बना सकें। बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो हमारे देश के जो महान योद्धा हुए, जो महान पुरुष हुए, उनको लेकर के काफी राजनीति होती रही है। इसी में छत्रपति शिवाजी भी आते हैं। इतने दिनों से आखिरकार क्यों नहीं नेताओं के द्वारा डिमांड ये इस तरह का किया जा रहा था? प्रणव प्रकाश को ही आगे क्यों आना पड़ा? नहीं, मैं 4 साल से प्रयास कर रहा हूँ, हमारे कई साथी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं अकेला हूँ। अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं समूह में, जो इसका प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास जारी रहेगा, और इसे कोई चुनाव या किसी तरह की बाधा रोक नहीं सकती है। आप भाजपा के मजबूत नेता हैं, भाजपा में भी आपका जो है एक मजबूत पकड़ है। और जिस तरह से आप आवाज उठा रहे हैं, बिहार में बीजेपी की ही सरकार है, लगता है कि यह मांग पूरा होगा? देखिए, ये जो मांग है, ये राजनीति से परे है। ये एक सामाजिक मांग है, जो देश और प्रदेश के लिए है, देशवासियों के लिए है, प्रदेशवासियों के लिए है। सरकार किसी की होगी, मांगे तो माननी ही पड़ेगी, मांग एकदम पूरी करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने समाज को जिस तरह से एकजुट करके आज एक सूत्र में बांधने का प्रयास आपने किया है, क्या लग रहा है आगे क्या विचार आपकी है? चुनाव भी अगर पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी देती है, जिम्मेदार मान करके अगर आपको जिम्मेदारी देती है चुनाव लड़ने, अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है लोगों का साथ, हमारे दोस्तों का साथ, हमारे बड़े भाइयों का, बहनों का साथ। अगर वो ऐसी कोई मांग रखेंगे तो मैं उनको निराश नहीं करूंगा। उसके बाद फिर पार्टी आती है। हम लोग एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी जो निर्णय लेगी उसको तो मानना ही पड़ेगा। जिस समाज से आप आते हैं, उस समाज में जिस तरह से भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, काफी समाज को जिस तरह से अभी आगे बढ़ाया जा सकता था, उस विचार से या उस से अभी तक वो विकास का नहीं ऐसा हो सका है। प्रणव प्रकाश को अगर मौका मिलता है तो आप क्या क्या काम करेंगे? देखिए, मैंने तो कहा ना कि प्रतीक के रूप में एक मशाल जलेगी, विचारों की मशाल। और ये शायद ये 5.8% जो शिवाजी के वंशज हैं वो भी उसमें शामिल हैं, और सारे बिहारवासी शामिल हैं। हो सकता है कारवां बिहार से दूसरे देश के प्रदेशों में भी जाए, तो सभी लाभान्वित होंगे। तो इतिहास रच दिया, पहली बार किसी नेता ने इस तरह का रैली का जो है कार्यक्रम का आयोजन किया। नहीं, देखिए, मैंने नहीं रचा, छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं, वो इतनी संख्या में आए और उनको लगा कि हमारे साथ, इस प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है। इस शख्सियत की तो एक प्रतिमा, बहुत बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए, ताकि लोगों को उससे ऊर्जा मिल सके, लोगों को उससे एक कह लें कि मोटिवेशन मिल पाए, कि जिससे वो बेहतर बिहार की परिकल्पना कर पाए। इतनी तपिश है, आप गंगा स्नान के लिए भी सोचे हैं? ये सारे कार्यकर्ता एक साथ स्नान करेंगे, क्या मांग करेंगे? गंगा जी हमारी माता है,
हम बिहार वासियों के लिए तो बहुत ही विशेष स्थान रखती हैं। वहाँ का लिया हुआ संकल्प, क्या संकल्प लिया? शुरुआत वही है प्रतिमा से, जी, फिर उनके विचारों को आगे ले जाएंगे, यही संकल्प लेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था प्रणव प्रकाश, भाजपा के एक मजबूत नेता जिन्होंने आज इतिहास रचा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना के मरीन ड्राइव पर आज तक किसी नेता ने जो है रैली का आयोजन नहीं किया। पहली बार पटना के मरीन ड्राइव पर प्रणव प्रकाश जी के द्वारा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसका मेन उद्देश्य है बिहार में छत्रपति शिवाजी का आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन का सहयोगी अकबर के साथ, न्यूज़ फाउंडेशन पटना।